Good morning, class. Now today's lecture is for 9th standard. And 9th standard, today we are going to start the first chapter of algebra. The name of chapter is sets. Okay? And this chapter is a basic for you for 9th standard, for 10th standard, even for 11th and 12th also. Because this sets chapter has many applications. So first question arises, beta, sets क्या है? What is the question? सर सेट क्या है? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. क्या कहा मैंने? A collection of well-defined object is called set. ठीक है? और अगर आपके टेक्सचुअल लैंग्वेज में अगर हम जाकर के देखें तो वो क्या कहता है कि if we can definitely and clearly decide the objects of a given collection, then that collection is called a set. ये रहा आपका बुक का डेफिनेशन और ये रहा हमारे सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? जिस पर आप डिसाइड कर सकते हो ना, आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये सर पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है, उसको आप कहोगे सेट. कैसे? चलो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं. एग्जांपल नंबर 1, अ bunch of keys. ठीक है? कलेक्शन ऑफ bunch of keys. आप कलेक्शन बोल सकते हो, bunch of keys भी बोल सकते हो. चलो ठीक है. A collection of bunch of keys. नंबर 1. नंबर 2 एग्जांपल दे सकते हैं. नंबर ऑफ डेज इन ए वीक. आप ये भी डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड कर सकते हो भाई कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. 7 डेज से ज्यादा डेज तो होते नहीं है. क्या बोलो सर? 50 डेज होते हैं, 60 डेज होते हैं. ऐसे नहीं होता आइडिया. ठीक है ना? तो कलेक्शन ऑफ बंच ऑफ कीज, नंबर ऑफ डेज, इस तरीके से. तो ये क्या हो गई? एग्जांपल सेट के हो गए. क्योंकि इसमें क्या होता है, आप डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितना है. गिवन कलेक्शन के आप डेज को क्लियरली डिसाइड कर सकते हो. सर एग्जांपल और दे दो. कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. अभी लो, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100. अब 1 to 100 बोला तो आप काउंट कर सकते हो ना. प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1. ठीक है ना? 1 भी नहीं, सीधा नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ. जो नंबर खुद से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर. तो 1 से 100 हमने कह दिया, तो मैंने आपको फिक्स एक सेट दे दिया कि 1 से लेके 100 तक के नंबर आपको काउंट करने हैं उसके अंदर के प्राइम नंबर. तो ऐसा जो बेटा कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट. हमने क्या डेफिनेशन देखा कि इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट. जिस कलेक्शन के भी आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिसाइड कर सकते हो वो कितने होंगे, कब तक होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेट.
अब नॉट अ सेट का एग्जांपल देखते हैं। नॉट अ सेट का एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि मैंने कह दिया आपसे कि हैप्पी पीपल इन योर टाउन। अब हैप्पी पीपल इन योर टाउन, अब मुझे बताओ आप कैसे बता सकते हो कि आपके टाउन में कौन हैप्पी और कौन हैप्पी नहीं है? बता सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू ये बता देना कि मेरे टाउन में कौन हैप्पी है और कौन हैप्पी नहीं है, कौन सुखी है और कौन दुखी है? इज इट नॉट पॉसिबल? आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते, क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये नॉट अ सेट है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि इजी चैप्टर इन योर अलजेब्रा टेक्स्ट बुक, अब ये लो, अब इजी चैप्टर इन योर अलजेब्रा टेक्स्ट बुक ये कैसे फिक्स कर सकते हैं मुझे बताओ? अब हो सकता है कि कोई चैप्टर आपको इजी लगता है, आपके दोस्त को हार्ड लग रहा हो, जो आपके दोस्त को हार्ड लगता है वो आपको इजी लग रहा हो, तो इट इज नॉट फिक्स द आइडिया। वहां पर आप फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरे को इजी है, तुम्हें हार्ड है, तुम्हें इजी है, मुझे, इट्स नॉट फिक्स, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो जिस चीज को क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते वो हो गया नॉट अ सेट, और जिसको क्लियरली डिसाइड कर सकते हो वो हो गया सेट। ओके, तो ये था माय डियर इंट्रोडक्शन फॉर अ सेट। आगे बढ़ता हूं बच्चों मैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सेट को लिखते कैसे हैं? तो ध्यान दो मैंने अब कुछ स्टेप्स दिखाता हूं मैं। स्टेप्स टू राइट सेट। फर्स्ट स्टेप क्या है? तो जनरली सेट इज रिटन बाय ए कैपिटल लेटर। किसी भी सेट को लिखने के टाइम पे आप कैपिटल लेटर वहां पे यूज करते हो, ठीक है? नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, एग्जांपल ए बी सी, आप ऐसे अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ठीक है? दूसरा क्या होता है, अब देखो जैसे कि एग्जाम ये लो, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, मैंने इस तरीके से लिख दिया ए बी सी डी ई, तो ए क्या हो गया? सेट हो गया। किसका सेट है? अल्फाबेट का सेट है, फ्रॉम ए टू ई। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो मैंने कैपिटल लेटर सेट के अंदर जो स्मॉल लेटर वाले अल्फाबेट लिखे हैं ए बी सी डी ई, इन स्मॉल लेटर वाले अल्फाबेट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2 आप देख सकते हो कि सेट लिखने के टाइम पे मैंने किस ब्रैकेट का यूज किया है? कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। नॉर्मली सेट लिखने के टाइम पे माय डियर भी हमें वी ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट, हमेशा ध्यान रखना हमें कर्ली ब्रैकेट ही यूज करना है। नंबर 2, नंबर 3 आप ये मेरे बताओ क्या डाला है? ये क्या है? कॉमा। सो ऑलवेज पुट कॉमा बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है? तो आपने क्या देखा? पहला रूल कि नॉर्मली हम सेट को किस पे लिखते हैं? कैपिटल लेटर को लिखते हैं। सेट्स के अंदर जो अल्फाबेट, आप अल्फाबेट देखो या नंबर्स देखो, उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। दे आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। नॉर्मली सेट को किसके अंदर लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और सेट लिखने के टाइम पे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के बीच में हमेशा क्या डालते हैं हम? कॉमा। वी ऑलवेज पुट कॉमा बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बी, ये एलिमेंट सी, ये एलिमेंट डी, ये किस सेट के अंदर है? सेट ए के अंदर है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे माय डियर? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, सिंबल सिस्टम। कैसे? मैं लिखूंगा कि एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये बिलोंग्स टू का साइन ध्यान रखना,
इसको हम बिलोंग्स टू का साइन कहते हैं। इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि एलिमेंट बी, ठीक है, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर आपसे मैं कह दूं क्या एफ सेट में है, आप बोलोगे नहीं है सर, सेट ए में एफ तो नहीं है। दैट मीन एलिमेंट ए, एलिमेंट एफ does not belongs to set A। अब बोलोगे एलिमेंट F does not belongs to set A, तो ये सिंबल है belongs to का और ये सिंबल है does not belongs to का। इस सिंबल का मतलब एलिमेंट बिलोंग करता है, इस सिंबल का मतलब एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि है क्या है कि वाइल राइटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, elements are written only once, even though they are repeated। अगर मान के चलो वो रिपीटेड भी है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि B is a set of English letter पॉटर। ठीक है, अब अगर मुझे इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, P O T E R। अब आप देख सकते हो यहाँ पे T रिपीटेड था, क्या मैंने इसको रिपीट किया, नहीं, उसको ओनली वंस लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, उसे रिपीट नहीं कर सकते। दूसरी आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी कि मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है। थर्ड चीज आपने क्या लिखा कि मैंने ब्रैकेट में कॉमा डाला है, हर एलिमेंट के बीच में हम कॉमा डालते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइल राइटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस इवन दो दे आर रिपीटेड। हाँ, चीज और बेटा यहाँ पर कि here order is not important, order is not important। so इसका मतलब क्या है, अब जरूरी नहीं कि मैं P आगे लिखूं, मैं R आगे लिख दूं, P पीछे लिख दूं, T आगे लिख दूं, E पीछे लिख दूं, मतलब जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट आने चाहिए। उन एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई मैं छोटा हूं तो मैं फर्स्ट बेंच में बैठूंगा, मैं बड़ा हूं तो लास्ट बेंच में बैठूंगा, ऐसा नहीं ना। अब मैं बड़ा हूं, मुझे नहीं दिख रहा, मैं सेकंड बेंच में बैठ जाऊंगा, मैं थर्ड बेंच में बैठ जाऊंगा, मुझे दिखने से मतलब है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और आपको चीजें दिखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं समझना है। आप चीजों को समझो, आप देखो, अंडरस्टैंड करो, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे क्लियरली मैसेज करके बोल सकते हो। ओके, चलो मैं इसे रब कर रहा हूं। Now, my dear, methods to write set। तो my dear set लिखने के दो मेथड होते हैं। हाँ, पहला मेथड क्या होता है, पहला मेथड होता है लिस्टिंग मेथड, जिसे दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं रोस्टर, इसको दे नेम है। एक तो लिस्टिंग मेथड है
दूसरा रोस्टर मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर मैं लिस्ट बनाते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो, कभी मॉल गए हो, कभी होलसेल की दुकान गए हो, जब आप घर का सामान खरीदते हो तो लिस्ट बनाते हो। तो यहाँ पर हमने जो सेट लिखने के पूरे रूल देखे थे, वो सारे रूल यहाँ पर फॉलो होते हैं। कैसे फॉलो होते हैं वो देखते हैं माय डियर। ठीक है ना, चलो एग्जांपल देता हूँ लिस्टिंग मेथड। मैं आपको एग्जांपल सीधा सीधा से देता हूँ। एग्जांपल क्या कहता है हमारा, द सेट ऑफ even natural number, the set of even natural number between 1 to 9। ठीक है, टीचर ने क्वेश्चन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 9। तो अब मैं इवन नेचुरल नंबर मुझे बोला गया है और मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, इवन नंबर मतलब क्या होता है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8। 8 के आगे 10 आता है, मगर यहाँ पे लिमिट है 1 से 9 तक ही जाना है मुझे। हो गया मेरा काम खत्म। तो ये हमारा लिस्टिंग मेथड है। अब आप देख सकते हो सबसे पहला काम क्या है, सेट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, नंबर 1। Always use curly bracket, number 2, number 3, while writing the element please put comma, number 3, number 4, order is not important, order is not important, number 5, element should not be repeated। हमने एलिमेंट्स को सिर्फ वन टाइम ही लिखा है, ये ध्यान रखो, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है ना, तो लिस्टिंग में सिंपल सा टॉपिक है कि आपको जो भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ उसकी लिस्ट बना देनी, बस हो गया। ठीक है, नाउ लिस्टिंग मेथड के बाद बेटा चलते दूसरे मेथड के पास, जिसका नाम है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या माय डियर, अभी ये समझाता हूं। यहां पर क्या कहते हैं, हम सीधा प्रॉपर्टी को बताते हैं। सर प्रॉपर्टी मतलब क्या है, देखो पहले इसका मेथड समझो कि होता क्या है कि इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लिस्ट लिखा है क्योंकि लिस्टिंग मेथड था, तो 1 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर थे मैंने उनकी लिस्ट लिखी। मगर ये मेथड क्या करता है कि वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। सर करते हैं क्या फिर, बट राइट द जर्नल एलिमेंट। मतलब हम किसी को, अब आप बोले सर इसका मीनिंग समझाओ, तो इस जर्नल एलिमेंट का मीनिंग समझाता हूं आपको जरा। यूजिंग variable followed by vertical line or column and write the property of the वेरिएबल। हम उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखते हैं। सर इसको हम कैसे समझाता हूं, देखो माय डियर, आप सब स्कूल तो बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास में मॉनिटर होता है, आपके क्लास का मॉनिटर वो क्या करता है, वो मॉनिटर आपके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अगर टीचर ने कह दिया कि कॉल द मॉनिटर फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th, तो सिर्फ 9th मिसने वर्ड यूज किया फ्रॉम 9th, मॉनिटर तो एक ही होगा ना, तो एक सिंगल मॉनिटर आपके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स रिप्रेजेंट एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट ओनली 11 प्लेयर्स, ध्यान में रहेगा, देखो ओनली 11 प्लेयर्स रिप्रेजेंट एंटायर कंट्री। उसी तरीके से माय डियर हम यहाँ पर
पूरे सेट को लिस्ट में लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं। सर वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट यार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ए से लेके जेड तक आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो एंड आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। जैसे कि इमेजिन करो, अब आपकी टीचर को लिखना है, ठीक है ना, आपकी टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दिया टीचर ने? टीचर ने क्या बोला कि सेट बी कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब ये लो, सेट बी कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो सेट बी के अंदर आते हैं। तो क्या आप लिखोगे 2 3 5 7 ऐसे लिखोगे ना? इस मेथड में आप कैसे लिखोगे? सेट बी एक्स, एक्स इज ए, देखो एक्स इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। लो, आपको लिस्ट, क्या आपने लिस्ट बनाया? अगर लिस्टिंग मेथड होता है यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन लिस्टिंग मेथड है तो मैं कैसे लिखता इसको? b इक्वल्स 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। मगर ये लिस्टिंग मेथड में लिखना है क्या? नो, लिस्टिंग मेथड में नहीं लिखना है। किस मेथड में लिखना है? रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। देखो सिंपल देखा, x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, ये मेथड आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको पूरा लिस्ट नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, चल देखो अच्छे से। तो एक्चुअली आज हम सीख क्या रहे हैं बच्चों? आज हम बेसिक सीख रहे हैं, सेट का बेसिक। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसके नीचे पिलर बनाए जाते हैं। अगर पिलर ही नहीं होंगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको एक्सरसाइज कैसे समझ में आएगा? ठीक है, आपने देखा ये। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल बाजू बाजू में लेते हैं, कुछ लिस्टिंग मेथड के, कुछ रूल मेथड के एग्जांपल्स, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया, देखो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा रूल मेथड में, ठीक है, और यहाँ पे उसी को लिखूंगा मैं लिस्टिंग मेथड में। सेम यहाँ पे रूल मेथड, वहां पे लिस्टिंग मेथड में। कैसे क्या देखते हैं? सी y इज ए नंबर, y इज ए नंबर। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो बड़ा बड़ा लिखूं, चलेगा, ठीक है, बड़ा लिखता हूं। सी y इज ए नंबर y is a number such that y square equal to 16। अब समझना, y square equal to 16, इसका मतलब अगर मैं y का स्क्वायर रूट लूं तो क्या आएगा? आपको याद होना चाहिए, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। अब मैं कहता हूं y is a number such that y square is 16, तो किसका स्क्वायर 16 है? 4 का। अब मैं अगर इसको लिस्टिंग मेथड में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ये देखो, +4 -4, +4 एंड -4, क्योंकि 4 + 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि टीचर ने क्या कहा? x इज एन इवन नेचुरल नंबर
लेस देन 15, ये लो। क्यों, इसका मतलब समझ में आ गया ना कि x कोई नेचुरल नंबर है जो 15 से लेस है। बट अगर ये लिस्टिंग मेथड में मुझे बोलना हो तो कैसे बोलेगा? अब देखो, जैसे सीधी बात है, आप होलसेल की दुकान में गए, अंकल घर का सामान दे दो, या कभी पूजा के जहाँ पे पूजा सामान मिलता है वहां पे क्या बोलते हैं, अंकल गणपति की पूजा में लगने वाला सामान दे दो, बस इतना बोल दिया, ये हो गया रूल मेथड। बट अब वहां गए, अंकल नारियल दो, चिरौंजी दो, ये दो, बतासा दो, ये मतलब लिस्ट बना, वो लिस्टिंग मेथड हो गया। अब हम लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14, ओके, इस तरीके से बैठे, ठीक है ना, हमने लिस्ट बना डाला। फिर आगे बढ़ते हैं माय डियर। डी, ठीक है, x is an integer and -3 is less than x is less than 3। ये क्वेश्चन है, टीचर ने कह दिया कि x कोई इंटीजर है वेयर -3 is less than x। इंटीजर तो मालूम है, इंटीजर में दोनों टाइप के नंबर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं, नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। बट -3 इज लेस देन, तो नेगेटिव नंबर में बेटा जो नंबर पहले आता है वो बड़ा होता है, ठीक है, जो नंबर पहले आता है वो बड़ा होता है। तो -3 के पहले कौन आता है, -2 -1 0 1 2, बस इतना ही हम लिस्ट बनाएंगे, इसके आगे हम लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझा ये, तो बेटा ये आपको था बेसिक इंट्रोडक्शन। आज आप अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो, फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है।